देखिए बेटा, जैसे आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा है, यहाँ पर हमको ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट मीन्स ये जो हमको देखने मिल रहा है, ये तो एंटीरियर पार्ट मीन्स सामने से हम देख पा रहे हैं, और ये हम साइड से देख पा रहे हैं मीन्स कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मेनली बेटा ये हमारा माउथ है पूरा का पूरा, ये नजल कैविटी है जो ग्रीन कलर की हो रही है, और ये फिर माउथ से आगे ओरोफेरिंग्स है। ठीक है, या इसको हम लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, और हमारे जो माउथ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि अगर हम ओरल कैविटी के अंदर देखें, तो ओरल कैविटी के अंदर हमको बेटा 30 देखने मिलते हैं। देखिए, जैसे आपको देखने मिले 30। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हमको टंग भी देखने मिलती है, और हमको एक उएला देखने मिलता है। उएला तो आप समझते होंगे, ग्रीन कलर का जो पार्ट है, इट इज नोन एज द उएला। तो अगर हम ओरल कैविटी के अंदर देखें, सो देयर इज एन लॉट्स ऑफ पार्ट्स, और यही सारी चीज देखनी है हमको वन बाय वन कर कर। तो देखिए, पहले समझ लीजिए कि कौन कौन से चीज हमारी ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। देखिए, पहले हमारे पास आता है इंसीजन। ये हमारे पास टोटल 4 इंसीजर होते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए कि हम मेनली क्या कर रहे हैं, जैसे हाफ जो कर रहे हैं, जो को आधा तोड़ रहे हैं, तो आधे के अंदर देखने मिलेंगे हमको 2, पहला इंसीजर, ये सेकंड इंसीजर। फिर इसके बाद देखने मिलेगा बेटा हमको कैनाइन। तो टोटल कितने हो गए, 3 30 हो गए। और फिर दो देखने मिलते हैं हमको प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर एंड ये सेकंड प्रीमोलर। और फिर ये देखने मिलता है बेटा हमको थर्ड 3 देखने मिलते हैं, मीन्स फोर्थ टाइप टीथ, जिसमें पहला हमारे पास ये है, इट इज एन फर्स्ट मोलर एंड इट इज एन सेकंड मोलर एंड इट इज द लास्ट मोलर। तो याद रखना, हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3। तो हमारे पास मोलर हो गए, 2 हमारे पास प्री मोलर हो गए, मीन्स 3 and 2 5 एंड 1 हो गया बेटा कैनाइन, एंड 2 हो गए हमारे पास इंसीजन। तो इसी तरीके से टोटल हमारे पास कितने 30 हो गए, आधी जो के अंदर किया, हाफ जबड़े के अंदर 8 तीत, और 8 ही इधर की तरफ होंगे। तो टोटल 8 इधर, 8 इधर की साइड, और 8 इधर की साइड। तो टोटल कितने होते हैं एक जो के अंदर, 16। 16 अबव एंड 16 लोअर, मीन्स अबव अपर जो के अंदर 16 एंड 16 लोअर जो के अंदर। इसी तरीके से बेटा टोटल कितने 30 हो जाते हैं, 32 30 हो जाते हैं। किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। देखो, बच्चों के अंदर अलग होते हैं नंबर ऑफ टीथ, और अगर हम देखते हैं तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 18 साल से कम की एज होती है, या 21st ईयर से पहले की एज होती है, उसके अंदर हमको अलग टीथ देखने मिलते हैं। और 21st के बाद हमको देखने मिलते हैं टोटल 32 टीथ। तो याद रखना, ये मैंने आपको दिखाया सारे के सारे टीथ के बारे में। फिर देखिए, हम इनको क्या करते हैं, इनको हम हटाते हैं, मीन जैसे ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन एक एक पार्ट हटा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, मैंने जॉस हटाती है, तो जॉस के बाद अगर मैं नीचे देखूं, तो नीचे मुझको देखने मिल रहा है बेटा टंग। सो इट इज व्हाट, इट इज एन मस्कुलर पार्ट इन द ओरल कैविटी, दैट मीन इज द टंग। तो ये हमारे पास हो गया टंग, और ये हमारे पास होता है ओरो लैरिंगोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स। अब देखिए, ओरोफेरिंग्स के अंदर ये होता है बेटा उवेला, इसको क्या बोलते हैं हम, उवेला बोलते हैं। और उवेला का काम क्या होता है, जो फूड यहाँ से आएगा, जो फूड यहाँ से आएगा, उस फूड को आराम से बिना किसी फोर्स लगाए स्लिप करा देना इसोफेगस के अंदर। ठीक है, तो ये मेनली किस चीज के लिए जरूरी होता है, मेनली स्टॉप करने के लिए कि जो फूड है वो एकदम से पुश होकर ना जाए, मीन्स स्लिप होकर चले जाए इसोफेगस के अंदर। क्योंकि इस तरीके से जाएगा तो फूड इजीली इसोफेगस में पहुंच जाएगा, फिर देन एंटर हो जाएगा किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास ओरल कैविटी के बारे में। और देखिए, ये सबसे ऊपर जो आपको ग्रीन कलर का देखने मिले, इसको बोलते हैं नजल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, नजल कैविटी। अब नजल कैविटी के अंदर आपको देखने मिल रहा है भाई, एक तो यहाँ पर देखने मिल रहा है पोर, और एक यहाँ पर देखने मिल रहा है पोर। तो यहाँ पर आपको ये 2 पोर्स देखने मिल रहे हैं, या 2 छेद देखने मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं बेटा नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो याद रखना, 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो हमारे नोज के अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये तो नीचे से दिखा रखा है हमको 2 नॉस्ट्रिल्स, और ये साइड से फिर हमको कर दिखा रखा है। तो याद रखना आपके बेटा हमारे ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से मेनली पार्ट होते हैं। तो मेनली हमने क्या क्या देखा, टीथ होते हैं, टंग्स होती है, एंड नोज होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिलोब्री ग्लैंड। देखिए बेटा, तो ये मैं आपको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बेटा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमको देखिए क्या क्या देखने मिल रहा है। द फर्स्ट इज हमको ओरल कैविटी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी ओरल कैविटी, बिल्कुल वही सारी ओरल कैविटी के अंदर हमको पार्ट्स देखने मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले वाले इमेज के अंदर हमको बेटा सलाइवरी ग्लैंड नहीं दिखा रखी थी, तो एक सलाइवरी ग्लैंड ये रही। देखिए अगर हम साइड से देखते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो याद रखना इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड दैट नेम इज द पैरोटिड। तो ये सबसे बड़ी हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक ये है बेटा और एक साइड में होती है। तो याद रखना दो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, और बेटा फिर हमारे पास ये जो हमारा नीचे वाला जो होता है इसकी बोन को बोलते हैं मैंडिबल बोन। तो मैंडिबल बोन के यहाँ पर हमको दो ग्लैंड्स और देखने मिलते हैं जिनको बोलते हैं हम मैंडिब्यूलर ग्लैंड। देखो ये एक ये रही और एक ये रही, इनको बोलते हैं मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स या सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। तो याद रखना सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स कहाँ पर देखने मिलते हैं हमको, बिलो द मैंडिबल बोन, मींस मैंडिबल बोन के नीचे, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर हमको देखने मिलती है दो, ये जो आपको ग्रीन कलर की एक ये रही एक ये रही, ठीक है। तो ये आपको दो देखने मिलनी है और इनको बोलते हैं बेटा हम सब लिंगुअल, और लिंगुअल का मतलब होता है बिलो द टंग। तो याद रखना हमारे पास दो ग्लैंड देखने मिलती हैं, ये वाली जो आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर की, दिस बोथ आर द सब लिंगुअल ग्लैंड एंड दीज बोथ आर सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड दीज बोथ आर पैरोटिड ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। फिर देखिए फिर फूड बेटा कहाँ पर जाएगा, फूड चला जाएगा कहाँ पर, ओरोफेरिंग्स के थ्रू, फिर कहाँ पर चला जाएगा ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के अंदर जाने के बाद फिर फूड जाएगा कहाँ बेटा, स्टमक के अंदर। कहाँ पर चला जाएगा, स्टमक के अंदर। जैसे समझ लिए, फिर हमारा स्टमक है। तो देखिए हमारा फूड पाइप ये है और हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि बिल्कुल फूड पाइप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, स्टमक के अंदर। तो याद रखना बेटा ये हमारा फूड पाइप एंड फूड पाइप के बाद आता है स्टमक, और स्टमक के बाद ये जुड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है दैट इज नोन एज द ड्यूडेनम। और ये बेटा हम पीछे से देख रहे हैं, ये मींस बैक से देख रहे हैं हम, और बैक बोलते हैं हम पोस्टीरियर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टमक, और स्टमक के बाद पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट नेम इज द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद आता है बेटा ये जूजनम, और जूजियम के बाद आता है हमारे पास इलियम। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट नेम इज द इलियम। और इलियम बेटा कनेक्ट रहता है, आप खुद देखिए भाई इलियम जो पार्ट है हमारा वो कहाँ पर कनेक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कनेक्ट है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, देखो ये है हमारा इलियम वाला पार्ट। ठीक है, अब ये फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट से देखने पर हमको क्या क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर ये हमारा लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और बेटा ये जुड़ा हुआ है कहाँ पर, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को बोलते हैं हम सीकम। ठीक है, तो याद रखना बेटा ये जो पहला पार्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज नोन एज द सीकम, इसको बोलते हैं हम सीकम। और सीकम से ये आपको आउटर ग्रोथ देखने मिल रही है, आपको सीकम के बाहर ये आउटर ग्रोथ देखने मिल रही है, इसको बोलते हैं बेटा वर्मीफोर अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्मीफोर अपेंडिक्स। तो याद रखना वर्मीफोर अपेंडिक्स क्या होती है, ये आउटर ग्रोथ होती है हमारी किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, और मेनली कहाँ पर जुड़ी हुई होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हम सीकम बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा वर्मीफोर अपेंडिक्स, वर्मीफोर अपेंडिक्स के बाद ये क्या है, सीकम वाला पार्ट, एंड सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम के बाद देखने मिलता है बेटा हमको असेंडिंग कोलोन। क्या होता है, असेंडिंग कोलोन। अब देखिए कोलोन का मतलब क्या होता है, कोलोन का मतलब होता है होलो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे कोलोन है। अब देखिए वन बाय वन करके मैं आपको सारे कोलोन दिखाता हूँ बेटा, अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, तो देखो पहले हमारे पास ये ग्रीन हो रखा है, इट इज नोन एज द असेंडिंग कोलोन, और असेंडिंग कोलोन के बाद ये क्या आता है बेटा, ट्रांसवर्स कोलोन। मीन्स पहले यहाँ से आएगा मेरा दैट इज नोन एज द असेंडिंग कोलोन, फिर इधर को आएगा दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे को आएगा जिसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। तो बेटा ये है हमारा डिसेंडिंग कोलोन, समझ में आई बेटा बात। तो ये क्या है हमारा डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बाद क्या होता है हमारे पास, सिग्मोइड कोलोन। कौन सा कोलोन आता है, सिग्मोइड कोलोन होता है। और बेटा सिग्मोइड के बाद आता है रेक्टम, सिग्मोइड के बाद क्या आता है बेटा, रेक्टम आता है। तो ये है रेक्टम, और रेक्टम के लास्ट में क्या आता है, एनस वाला पार्ट आता है उसे, ये रेक्टम और ये रेक्टम, और ये रेक्टम के बाद एनस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का जो है इट इज एन एनस, और एनस वो पॉइंट होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ से बेटा स्टोन या अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो समझ में आई आपको ओरल कैविटी से किस तरीके से एनस का पूरा पाथवे होता है,
एक बार अच्छी तरीके से देख लो, मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, तो ये आपको पूरा का पूरा देखने मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, तो समझ में आई आपको कि कौन कौन सा हमारा जीआईटी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमारे को दो ग्लैंड और देखने मिल रही है। देखिए, एक तो बेटा ये है लीवर वाली ग्लैंड। देखिए ये लीवर है, लीवर के दो पार्ट होते हैं, एक तो लार्ज पार्ट होता है और दूसरा स्मॉल पार्ट होता है। तो देयर इज एन टू पार्ट्स ऑफ द लीवर, मींस लीवर के, अभी मैं आपको लीवर भी पढ़ूंगा, वहाँ सब चीजें समझा दूंगा। तो लीवर के दो पार्ट है, पहले हमारे पास ये लार्ज पार्ट है लीवर का, और ये बेटा स्मॉल पार्ट है लीवर का। और जो लार्ज पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम राइट साइड ऑफ लीवर, एंड इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ लीवर, मींस इट इज राइट लोब एंड इट इज लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। अब देखिए पीछे जा रहे हैं हम, तो पीछे जाने में हमको पहले हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ों को हटा देते हैं जो प्रॉब्लम कर रही है। देखिए हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, वरना कन्फ्यूज़न करेंगी, और इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए ये इस स्टमक के पास आपको देखने मिलनी है, इसको बोलते हैं बेटा स्प्लीन। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन। और स्प्लीन में आपको बताऊंगा जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ूंगा, इसका नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा आपको स्प्लीन का काम क्या होता है। इसको हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास लीवर। अब बेटा लीवर जो जुड़ा हुआ है, कहाँ पर जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम। तो देखते हैं, देखो ग्रीन कलर का हो रहा है, ये आ गया हमारा ड्यूडेनम। तो याद रखना लीवर कहाँ पर जुड़ा हुआ होता है? मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है, दैट नेम इज द ड्यूडेनम, उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है हमारा लीवर। तो ये लीवर, और लीवर के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ड्यूडेनम। और ये बेटा डक्ट जा रही है लीवर की, इट इज नोन एज द बाइल डक्ट। एक काम करते हैं, लीवर को भी हटा देते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, लीवर को भी कट कर देंगे। तो लीवर कट कर दिया, और यहाँ सामने लीवर। अब देखो लीवर के अंदर से कुछ ये ग्लैंड्स निकलनी है, ये डक्ट निकलनी है, इनको बोलते हैं हम, ये जो हमारे पास डक्ट है लीवर के अंदर से निकली है, और ये जुड़ रही है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। तो बेटा इस डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हिपैटिक डक्ट। और हिपैटिक डक्ट के अंदर से आप देखने मिलने, इसको बोलते हैं हम सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है सिस्टिक डक्ट के अंदर या बाइल डक्ट के अंदर? क्या जुड़ा हुआ है? गॉल ब्लैडर, जिसको बेटा हम पित्ता बोलते हैं। तो आपने बहुत सुना होगा रिलेटिव्स में किसी का पित्ते का ऑपरेशन हो रहा है, या किसी का पित्ता खराब हो गया है, पित्ते में पथरी है। तो पित्ते में पथरी मतलब के गॉल स्टोन है, और बेटा इसका एक ऑपरेशन भी होता है, जो मीन्स दवाई से हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते। पित्ते के अंदर पथरी होती है तो दवाई से हम ठीक नहीं कर सकते, एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है कोलसिस्टोटेक्टोमी। तो कोलसिस्टोटेक्टोमी के थ्रू हम इस लीवर के जो गॉल ब्लैडर है उसको काट कर निकाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टोन्स भरे होंगे और वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं पेशेंट को, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखना बेटा ये जुड़ा हुआ होता है लीवर किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। देखो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम स्टमक को भी हटा देते हैं, ये साइड से हमने स्टमक को हटा दिया। ठीक है, अब देखिए स्टमक को भी हटा दिया, ये क्या हमारे पास? ड्यूडेनम वाला पार्ट। ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर लीवर भी जुड़ा हुआ है, और थोड़ा सा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, और इसी के अंदर बेटा लीवर जुड़ा हुआ है, और इसी के अंदर पेनक्रियास। तो ये होती है पेनक्रियास, और ये इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसी की वजह से डायबिटीज होती है। मेन जो आजकल डायबिटीज इतनी हो रही है लोगों को, सो दैट इज द रीजन पेनक्रियास। तो याद रखना पेनक्रियास के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से डायबिटीज होती है। आपको बताऊंगा भी कि क्यों डायबिटीज पेनक्रियास करती है, पेनक्रियास के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। ठीक है, तो ये सारा आपने देख लिया है, और अब देखते हैं हम बोर्ड पर 1 बाय 1 पर कर क्या क्या चीज कहाँ पर कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। देखिए बेटा अभी हमने देखा एनिमेशन के थ्रू कि कहाँ पर कौन कौन सा जीआईटी का पार्ट प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं हम उसकी समरी को या थ्योरी को। तो देखिए सबसे पहले बात आती, अब बेटा कभी कभी क्या होता है कि जीआईटी के डायग्राम पूछ लेते हो कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ जीआईटी, या ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। और बेटा मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये इसमें से ये समझ लो पूरे डायग्राम के अंदर से कम 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मीन्स या तो पूछ सकते हैं वो कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या पूछ सकते हैं वो कि लेबल द
पार्ट्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, या तीसरा वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आप ड्रॉ करना सीख जाते हैं किस तरीके से ड्रॉ करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम को, या जेआईटी के डायग्राम को, या डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को, तो चीज़ें याद करनी बहुत ईजी हो जाएंगी और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करना सीखूंगा। बेटा याद रखना मैं किस किस तरीके से ड्रॉ करा रहा हूँ, और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मेरे साथ बनाते रहना कॉपी के अंदर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फेस को। तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमने बना लिया है ये फेस, ठीक है। और बेटा यहीं से हम पहले लेते हैं किसको, माउथ को। इसको लेते हैं बेटा हम माउथ को, या हम कह सकते हैं ओरल कैविटी। माउथ तो ओपनिंग होती है अंदर, और माउथ के अंदर हमको देखने मिलेंगे। तो रेड कलर की क्या बनाई मैंने, ये बना दी बेटा मैंने क्या, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से जैसे आप नीचे आएंगे, ओरल कैविटी से जैसे आप बेटा नीचे आएंगे, तो ओरल कैविटी से आपको नीचे आने पर देखने मिलेगी क्या, ईसोफेगस। तो याद रखना ईसोफेगस किसके बाद आती है, ओरल कैविटी के बाद आती है। और बेटा ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात आता है हमारे पास स्टमक। अब ईसोफेगस के नीचे जे शेप का हमको एक ऑर्गन देखने मिलता है जिसको बेटा हम स्टमक बोलते हैं। तो ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। फिर स्टमक के अंदर हम देखें तो स्टमक में से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है। स्टमक में से क्या निकलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं, पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन को बना लेते हैं। तो देखो क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा रफ करना, और रफ करने के बाद कुछ इस तरीके से बनाते चले जाना। तो ये हमारे पास बन रही है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया हमारा, एंड इट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अभी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है कि लार्ज इंटेस्टाइन से एक आउटर ग्रोथ निकलती है, दैट इज नोन एज द वर्मीफोर अपेंडिक्स। तो ये समझ लीजिए बेटा इट इज द वर्मीफोर अपेंडिक्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बेटा जो हमारे लार्ज स्टमक होता है, स्टमक के बाद क्या निकलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है। तो बेटा ये समझ लीजिए हमारे पास एक ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, और पहले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ड्यूडेनम बोलते हैं। तो बेटा हमारा ये स्टमक, और स्टमक से जुड़ा हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, दैट नेम इज ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में से फिर क्या होगा, जूजनम होगा। ये हमारे पास आ गया है जूजनम वगैरह। फिर लास्ट में हमको देखने मिलेगा इलियम। तो ये समझ लीजिए इट इज द इलियम, ठीक है। तो याद रखना हमारे पास ड्यूडेनम, जूजनम एंड इलियम, दिस ऑल आर 3 पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना बेटा जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, दैट नेम इज इलियम, एंड इट इज कनेक्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट नेम इज सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, दैट नेम इज द सीकम। और याद रखना बेटा जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जुड़ा हुआ होता है कहाँ पर, पहले पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो होता है वो कनेक्ट रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हम सीकम बोलते हैं। समझ में आई है सारी बात, ठीक है। अभी मैं तुमको इनके सारे पार्ट के नाम भी बताऊंगा। अब देखो ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होती है लीवर, ये है हमारा लीवर। सो फॉर एग्जांपल इट इज एन लीवर। तो ये हो गया बेटा लीवर। अब लीवर जो है वो कनेक्ट है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट नेम इज द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के अंदर ये लीवर कनेक्ट है। और वी नो वेरी वेल कि जो लीवर के अंदर से एक पाइप आ रहा है वो कनेक्ट कर रहा है लीवर को कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। उस पाइप को बोलते हैं बेटा हिपैटिक डक्ट या सिस्टिक डक्ट। और उसी हिपैटिक डक्ट से या उसी सिस्टिक डक्ट से एक ग्लैंड या हम कह सकते हैं लीवर का एक पार्ट निकलता है, दैट इज नोन एज द गॉल ब्लैडर। तो बेटा ये हो गया गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में हम पित्ता बोलते हैं, पित्ते की थैली बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ 2 ग्लैंड, द फर्स्ट इज द लीवर एंड द लास्ट वन इज पैनक्रियाज। तो याद रखना बेटा पैनक्रियाज कुछ इस तरीके से
जुड़ी हुई होती है मेनली किसके अंदर, ये हो गई है पेनक्रियाज। एंड पेनक्रियाज सेकंड ग्लैंड है जो जुड़ी हुई रहती है बेटा किसके अंदर, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज कनेक्ट इन द ड्यूडेनम, पेनक्रियाज कनेक्ट इन duodenum. So there is then two gland, the first is the pancreas and the second is the liver, and both are connected in the duodenum. तो समझ में आई ये सारी बात। अब वन बाय वन कर कर इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा ओरल कैविटी, इट इज एन ओरल कैविटी एंड इट इज एन ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसको बेटा हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। क्या है ये, स्टमक। अब स्टमक के भी कई पार्ट होते हैं, अभी मैं आपको स्टमक पढ़ाता हूँ, वहां पर सब बताऊंगा कि स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर स्टमक के बाद आता है हमारे पास, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो हम लिख लेते हैं इसको, इट इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, और ड्यूडेनम के बाद आता है फिर जूजनम। तो जूजनम एंड इलियम वो मैं भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा, वहां सब लिखवा दूंगा। ठीक है, फिर देखिए तो हमारे पास ये लार्ज, फिर लास्ट वाला पार्ट होगा कौन सा, इलियम। सो इट इज एन इलियम, और इलियम जुड़ा हुआ किसमें बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको बोलते हैं हम क्या, सीकम। तो याद रखना ये हमारे पास पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको बोलते हैं सीकम। और सीकम से एक कोलोन ऊपर को जा रहा है, एक ट्यूब ऊपर को जा रही है, सीकम जो है ऊपर को जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, जिसको बोलेंगे हम क्या, असेंडिंग कोलोन। तो अगर ऊपर को जा रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, असेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन। और बेटा फिर एक कोलोन किधर को जा रहा है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, इट इज नोन एज द ट्रांसवर्स कोलोन, इट इज नोन एज द ट्रांसवर्स कोलोन। फिर आता है बेटा नीचे को आ रहा है एक पार्ट, जिसको बोलते हैं हम क्या, डिसेंडिंग कोलोन। तो ये कौन सा पार्ट, ये कौन सा कोलोन हो गया, इट इज द थर्ड कोलोन ऑफ, थर्ड कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज नोन एज द डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। फिर आता है एस शेप में, देखो ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कुछ एक इस तरीके से आ रहा है कोलोन, और इस एस शेप के, इस एस शेप के कोलोन को, इस एस शेप के कोलोन को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोलोन है, इस एस शेप के कोलोन को बेटा बोलते हैं हम सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मोइड कोलोन, इट इज नोन एज द सिग्मोइड कोलोन। तो समझ में आई बात। और सिग्मोइड कोलोन के बाद क्या आता है, ये आता है रेक्टम, इट इज द रेक्टम। ठीक है, और लास्ट वन इज द एनस, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये एनस, इट इज द एनस, एनस। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये सारे के सारे पार्ट्स हो गए हमारे किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो पहला पार्ट सीकम, सीकम में से आउटर ग्रोथ निकल रही है, जिसको बोलते हैं हम वर्बिफोर अपेंडिक्स या अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेटा एक ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी पार्ट, अननेसेसरी पार्ट मीन्स अगर ये है तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, और अगर ये ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि कुछ कंट्रीज के अंदर जैसे बेबी पैदा होता है तो वहीं पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करकर उसको बाहर निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लाइफ में कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है तो बेटा फूलने लगता है, और फूलने के बाद बड़ा भयंकर दर्द करता है, जिसकी वजह से अगर पेन होगा तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, काम भी छूट सकता है, जॉब पे भी जाना छूट सकता है, ऑफिस वगैरह की वर्क वगैरह वो सब कुछ छूट सकता है। इसी वजह से कंट्री क्या करती है, वहाँ की इकोनॉमी डाउन ना हो, इकोनॉमी ठीक ठाक रहे, तो वहाँ पर वो पहले ही क्या करते हैं लोग कि अपेंडिक्स को रिमूव करा लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो और एक बार अपेंडिक्स, इसके ऊपर सीकम, सीकम के ऊपर एक कोलोन जाता है, दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन, एंड द लास्ट वन इज द रेक्टम। इतना पार्ट क्या है बेटा, ये रेक्टम है, और रेक्टम के जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज द एनस, उसको क्या बोलते हैं हम, एनस बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, वन बाय वन करके सब चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कैविटी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा
ओरल कैविटी के बारे में। तो ओरल कैविटी के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, अपर जो है, लोअर जो है, तो वही सारी चीज यहाँ पर देखेंगे हम। तो ओरल कैविटी के अंदर पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, टीथ्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, टीथ्स के बारे में। तो अगर हम टीथ्स को देखें ओरल कैविटी के अंदर बेटा, अगर हम टीथ्स को देखते हैं, सो देयर इज एन 4 टाइप्स ऑफ द टीथ। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर अगर हम टीथ देखते हैं तो मेनली 4 तरह के टीथ्स होते हैं। पहले तो आते हैं इंसीजर, मैंने आपको दिखाए थे एनिमेशन में। पहले आते हैं इंसीजर, फिर आते हैं 2 कैनाइन, पहले 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो देखो मैं आपको बनाकर भी दिखा रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा अपर जो है, अपर जो बना देता हूँ, ये बेटा फॉर एग्जाम्पल अपर जो, अपर जो को हम आधा ले रहे हैं, ठीक है। तो अपर जो को हमने आधा लिया और आधे के अंदर देखा हमने कि 1 टीथ ये रहा और 1 टीथ ये रहा, मीन्स 2 तो हो गए हमारे पास इंसीजर, 2 क्या हो गए हमारे पास इंसीजर, ठीक है। फिर एक आ जाएगा कैनोइन, एक आ जाएगा बेटा कैनोइन। और कैनाइन होता है नोकीला वाला दांत, जो नोकीला दांत होता है ना, जैसे लायन वगैरह में देखा आपने, डॉग्स में देखा है, तो ये नोकीला वाला जो दांत होता है इट इज नोन एज अ इंसीजर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंसीजर बोलते हैं। फिर हमको देखने मिलते हैं 2 टीथ, जिसको बोलते हैं बेटा प्रीमोलर। जब बच्चा पैदा होता है तो मतलब कुछ महीने बाद जब दांत निकलने चालू होते हैं बेबी के अंदर, तो उसमें स्टार्टिंग में पहले प्रीमोलर नहीं, बाद में आता है प्रीमोलर। और 3 देखने मिलते हैं बेटा मोलर, 3 देखने मिलते हैं हमको मोलर। तो फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड द लास्ट वन इज थर्ड मोलर। तो याद रखना मेनली कितने, ये तो हमारे पास हो गए मोलर, इट इज एन मोलर, एंड बेटा ये दोनों के दोनों प्री मोलर, इज एन प्री मोलर, ठीक है। और ये एक कैनाइन, कैनाइन, और ये 2 इंसीजर, इंसीजर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आई है, सी है, पी है, एम है। अगर मैं अभी बात करूं अपनी, तो मेरे अंदर 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो टोटल कितने टीथ हो गए मेरे अंदर, तो टोटल कितने हो गए बेटा 8 टीथ हो गए। मीन्स इधर की साइड 8 और इधर की साइड 8, मीन्स ऊपर वाले जो के अंदर कितना हुआ टोटल 16 टीथ, और नीचे वाले जो के अंदर बेटा 16, तो 16 नीचे और 16 ऊपर, तो टोटल कितने हो गए 32 टीथ्स हो गए। मीन्स अगर इंटू करते हैं हम 2 में तो 16 और 16 की इंटू करते हैं तो 2 में तो 32। मगर याद रखना बेटा ये सिर्फ किसमें होते हैं, एडल्ट के अंदर, इसमें होते हैं ये मेनली एडल्ट के अंदर होते हैं। मीन्स जिनकी एज मोर देन 21st ईयर एज से ज़्यादा होती है, मीन्स वे सभी बंदे, वे सभी इंसान जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा है उनके अंदर इतने टीथ देखने मिलते हैं, 32 देखने मिलते हैं। वो अलग बात है भैया कि किसी के कमज़ोर हैं टीथ, वो निकल चुके हैं तो उसमें कम देखने मिलेंगे, 32 तो देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा डेंटल फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं हम, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। याद रखना ये सारी चीज़ तुम्हारी 11th में फिर काम आएगी, और नीट की तैयारी करोगे तो वहाँ पर यही सब चीज़ आएंगी 11th में। तो याद रखना बेटा हमारे पास डेंटल फॉर्मूला जो है एडल्ट का क्या है 2 1 2 3। अगर हम बात करें अभी आपकी एज कितनी है, 14 है, 15 है, 16 है, 16 से तो कम होगी, 15 से भी कम होगी। तो अगर हम देखते हैं इसके आपकी एज के अकॉर्डिंग, तो बेटा आपके अंदर कितने टीथ होंगे, पहली बात तो होंगे 2 इंसीजर, एक होगा कैनाइन, और 2 होंगे प्रीमोलर, और 2 होंगे मोलर। याद रखना बेटा जो थर्ड मोलर होता है, जो थर्ड मोलर होता है उसको बोलते हैं विजडम टीथ, और विजडम टीथ को हिंदी में बोलते हैं अक्कड़ दाढ़। तो अक्कड़ दाढ़ जो होती है हमारे वो तीसरा मोलर होता है, जो आता है 21 साल के बाद, या कुछ में 18 साल के बाद भी देखने मिलता है। तो याद रखना 18 साल से पहले या 21 साल से पहले ज़्यादातर लोगों के अंदर, ये बच्चों के अंदर जो दांत देखने मिलेंगे, कितने देखने मिलेंगे बेटा 28 देखने मिलेंगे। बाकी उसके बाद कितने देखने मिलेंगे आपको 32 देखने मिलेंगे। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 हमारे पास इंसीजन, 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड बेटा 2 मोलर। तो टोटल कितने 30 हो गए आपके अंदर टोटल हो गए कितने 28। तो आपके अंदर होगा टोटल 28
8 teeth, ठीक है। अब आते हैं, तो ये तो बात हो गई कि एडेड मेनली बिलो द 18, बिलो 18 ईयर ऑफ एज, मीन्स अगर किसी की एज 18 साल से कम की है तो बेटा उसमें हमको कितने तीस देखने मिलेंगे, टोटल 28 देखने मिलेंगे, और जो एडल्ट है उसके अंदर हमको 32 तीस देखने मिलेंगे, 32। अगर बात करें बच्चों के अंदर, जो बच्चे 1 साल के, 2 साल के, ठीक है, 3 साल के, खैर 1 साल के बाद तीस आने लगते हैं, तो 2 साल के बच्चों को, 2.5 साल के बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो बेटा वहाँ पर हमको प्रीमोलर्स नहीं देखने मिलते। क्या नहीं देखने मिलते हैं? प्रीमोलर्स नहीं देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों का डेंटल फॉर्मूला निकालना तो क्या निकलेगा? तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला निकलेगा बेटा हमारे पास, पहली बात तो 2 इंसीजर देखने मिलेंगे, उनमें एक कैनाइन भी होगा, मगर प्रीमोलर कितने होंगे? 0, और मोलर कितने होंगे बेटा? 2। तो टोटल कितने होंगे भाई? आधे जो के अंदर कितने? 2 1 2 5, और आधे इधर, तो 10 ऊपर और 10 नीचे, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 20। टोटल कितने? 20। तो याद रखना, जितने भी हमारे चाइल्ड्स होते हैं, जितने भी चाइल्ड होते हैं, तो चाइल्ड्स के अंदर हमको कितने 30 देखने मिलते हैं? टोटल 20 30 देखने मिलते हैं चाइल्ड के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा हम चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। तो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2102। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123। और बिलो द 18 ईयर ऑफ एज, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2122। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना। अगर हम टीथ को देखें तो बेटा 30 अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर आप फिशेस के अंदर देखोगे, क्रोकोडाइल्स में देखोगे, तो वहाँ पर सारे के सारे टीथ सेम साइज के हैं और सेम शेप के हैं। तो याद रखना, ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर टीथ सारे सेम साइज के होते हैं और सेम शेप के होते हैं, इस तरीके के टीथ हमारे क्या कहलाते हैं? होमोडोंट कहलाते हैं होमोडोंट। तो पहले आते हैं हमारे पास होमोडोंट, ठीक है। तो होमोडोंट का मतलब क्या होता है? होमोडोंट का मतलब होता है कि तीस सारे के सारे सिमिलर इन शेप हैं, मींस सिमिलर इन शेप, ठीक है। तो याद रखना, जितने भी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सारे के सारे दांत सेम शेप के हैं, इस तरीके के दांत क्या कहलाते हैं? होमोडोंट कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास बेटा क्रोकोडाइल एंड फिशेस, मींस स्पाइसेस, ठीक है। तो क्रोकोडाइल एंड फिशेस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सिमिलर शेप टाइप ऑफ टीथ, दैट इज नॉट द होमोडोंट। सो क्या हमारे दांत सारे के सारे सेम हैं? नहीं, हमारे अंदर तो अलग अलग तरीके के टीथ देखने मिलते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बेटा हमारे अंदर होमोडोंट टीथ नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने होते हैं? क्रोकोडाइल में एंड फिशेस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेट्रोडोंट। नेक्स्ट इज हेट्रोडोंट। और हेट्रोडोंट टीथ का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा शेप वाले टीथ हैं, दैट इज नोन एज द हेट्रोडोंट्स। जैसे हमारे अंदर बेटा अगर आप इंसीजर की शेप देखोगे अलग है, जैसे मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा तो देख लेना कि इंसीजर की शेप अलग है और कैनाइन की शेप अलग है। कैनाइन की कैसे? पॉइंटेड होती है, नोकीली होती है बहुत ज़्यादा। प्री मोलर की बेटा अलग शेप होती है और मोलर की बिल्कुल अलग शेप होती है। सो दैट्स वाई हमारी बॉडी के अंदर जो टीथ प्रेजेंट है उनके अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसी वजह से बेटा हमारे जो टीथ होते हैं, दिस ऑल आर द हेट्रोडोंट। तो हमारे अंदर टीथ हेट्रोडोंट्स होते हैं। हेट्रोडोंट्स मींस dissimilar in, or we can say that different shape teeth, different shape teeth। तो जिसमें अलग अलग शेप वाले teeth देखने होते हैं, that is known as the heterodont। और हेट्रोडोंट का एग्जांपल की बात करें तो बेटा एनिमल्स, और मेनली एनिमल्स में कौन? मैमल्स, मींस ठीक है, मैमल्स में जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, हॉर्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसान। तो ये इन सब के अंदर कौन से टीथ होते हैं? हेट्रोडोंट्स होते हैं। फिर हमारे जो टीथ होते हैं ना बेटा, वो लगे हुए होते हैं जबड़े के अंदर। मीन जो हमारे जो होता है उसके अंदर एक खोखला पार्ट होता है, जॉइंट होता है, उसके अंदर हमारे टीथ लगे होते हैं। दैट मीन्स हमारे जो टीथ हैं वो जुड़े हुए हैं किसके अंदर? जो के अंदर। तो इसी वजह से बेटा हमारे जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट्स होते हैं।
क्या होते हैं? थीकोडोंट टीथ, ठीक है, थीकोडोंट टीथ। तो थीकोडोंट का मतलब है इन जॉइंट, तो थीकोडोंट मीन्स इन जॉइंट, मीन्स अगर दांत जो है जॉइंट के अंदर है, दैट मीन्स दीज आर द थीकोडोंट। ऐसे समझो कि बेटा ये है ये समझ लिए जो कि बोन है, ठीक है, नीचे वाले जबड़ा है उसकी हड्डी है, और उस हड्डी के अंदर इस तरीके से दांत लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे जो दांत है देखो अंदर हड्डी के अंदर धसे हुए हैं, सो दैट्स व्हाई आवर टीथ इज थीकोडोंट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो जिनके टीथ होते हैं वो जॉइंट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट के बाहर होते हैं, ये थोड़े बहुत जॉइंट के अंदर लगे हुए होते हैं। तो याद रखना ऐसे सभी एनिमल्स जिनके जो टीथ होते हैं वो थोड़े बहुत जो के अंदर लगे हुए होते हैं, इस तरीके के टीथ क्या कहलाते हैं? प्लूरोडोंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट। तो प्लूरोडोंट का मतलब होता है कि थोड़े बहुत जो के अंदर लगे हुए रहना, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर थोड़े बहुत लगे हुए हैं जबड़े के अंदर, सो दैट्स व्हाई ये प्लूरोडोंट हो गए। फिर हमारे पास होता है एक्रोडोंट। कौन से? एक्रोडोंट। नेक्स्ट आता है एक्रोडोंट। तो एक्रोडोंट टीथ का मतलब होता है बेटा टीथ जबड़े के बाहर लगे हुए, मीन्स जो के अंदर जुड़े हुए नहीं है, ये जो के अंदर बस ऐसे ऊपर से रखे हुए, मीन्स ऐसे समझ लो कि ये तो समझ लीजिए जो है, ये तो जबड़ा है, और उसके ऊपर बस सिर्फ ऐसे लगे हुए हैं टीथ, ऐसे लगे हुए हैं टीथ। तो यहाँ पर देखिए टीथ जो है वो बिल्कुल जो के बाहर है, मीन जोन से कनेक्टेड है मगर उसको अंदर नहीं लगे हुए। सो दैट्स व्हाई इस तरीके के जो तीस होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोडोंट। तो याद रखना तीस हमारे पास थीकोडोंट होते हैं जो पूरी तरीके से जॉइंट में जुड़े हुए हैं जबड़े के अंदर, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत जुड़े हुए जिनको बोलते हैं प्लूरोडोंट, और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो जबड़े के अंदर नहीं जुड़े हुए तो जिनको बोलते हैं हम एक्रोडोंट। समझ में आई बात? अब देखो क्या होता है कि बेटा तीस जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, तीस जो होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं। एक तो तीस होते हैं वो जो मिल्की टीथ होते हैं, मिल्की टीथ जैसे कि पहली बार हमारे टीथ आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? मिल्की टीथ बोलते हैं। और मिल्की टीथ का मतलब होता है फर्स्ट इनिशियल टीथ। तो फर्स्ट इनिशियल टीथ मीन्स पैदा होने के बाद जो पहली बार हमारे दांत आते हैं, दैट इज नोन एज द मिल्की टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ। और बेटा मिल्की टीथ को हम डेसिडुअस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डेसिडुअस टीथ। ठीक है, तो याद रखना डेसिडुअस टीथ का मतलब है कि जो टीथ पहली बार आते हैं दैट इज नोन एज द डेसिडुअस टीथ। तो बच्चों के अंदर ज्यादातर हमको कौन से टीथ देखने मिलते हैं? डेसिडुअस। तो हम भी देख सकते हैं फर्स्ट अराइज टीथ, फर्स्ट अराइसिस टीथ। तो पहली बार देखने वाले जो दांत होते हैं दैट इज नोन एज द डेसिडुअस टीथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे टीथ, तो उनको क्या बोलते हैं हम? परमानेंट टीथ बोलते हैं। जो मेरे पास है आपके पास है, ठीक है भाई, ऐसे थोड़ा था कि किसी के दूध या दाते हैं मिल्की टीथ हैं अभी तक नहीं होते, वो 5-6 साल के अंदर या मुश्किल से 8 साल में सब निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम मिल्की टीथ के बाद जो टीथ आते हैं दैट इज नोन एज द परमानेंट टीथ, दैट इज नोन एज द परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है, तो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो होल लाइफ मीन्स पूरी जिंदगी के लिए आते हैं। और अगर ये वाले दांत टूट जाए तो फिर भैया इम्प्लांट वगैरह कराना पड़ता है। ये समझ लो कि एक दांत का इम्प्लांट कराने के लिए 10,000 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। मीन्स अगर पूरे जबड़े का कराना हो वे लाखों रुपए चला जाए, मीन्स एक जबड़े के लिए भी कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। और पूरी की पूरी पर वाले ने बॉडी इतनी बेहतरीन तरीके से बना कर दे रखे सो दैट मीन्स हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना बेटा, तो परमानेंट टीथ मेनली वो टीथ होते हैं जो मिल्की टीथ के ब्रेक होने के बाद आते हैं। ठीक है, तो इन सबको उतारो जल्दी से, फिर मैं आपको टीथ का डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। चलिए यहीं पर बता देता हूँ टीथ का डायग्राम आप। ठीक है, तो देखो टीथ का डायग्राम बनाते कैसे।
तो बेटा तीत का डायग्राम भी आता है, समझ लो कैसे बनाते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, ये है क्राउन ऑफ तीत। ये क्या है बेटा? इट इज द क्राउन ऑफ टीथ, इट इज द क्राउन ऑफ टीथ, ठीक है, इट इज द क्राउन ऑफ टीथ। क्राउन के बाद नीचे एक लेयर आती है, नीचे एक लेयर आती है, एंड दिस लेयर नेम इज, ठीक है, ये समझ लीजिए ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर के अंदर ये जो है इसको बोलते हैं बेटा पल्प कैविटी। दूसरे कलर से बना दो, समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये है बेटा पल्प कैविटी। इट इज व्हाट? इट इज एन पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। ये समझ लीजिए इट इज द ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट है? ये ब्लड वेसल्स, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो पहले हमको तो टीथ की सबसे ऊपर वाली लेयर देखने के लिए, और इसको बोलते हैं हम डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन, वो सॉरी एनेमल, इनेमल, इनेमल। तो बेटा सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है टीथ की, दैट नेम इज द इनेमल। इनेमल के जो नीचे आती है दैट नेम इज द डेंटाइन, दैट नेम इज द डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर हमको कैविटी देखने मिलती है जिसको बोलते हैं बेटा पल्प कैविटी। इट इज एन पल्प कैविटी, इट इज एन पल्प कैविटी, ठीक है। और पल्प कैविटी के अंदर हमको क्या देखने मिल रही है? नर्व्स देखने मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पूरा का पूरा टीथ का डायग्राम होंगे। और आपने सुना भी होगा बेटा कि दाढ़ खोखली हो गई है, दाढ़ को भरवाना है, अब भरवा नहीं सकते तो फिर इसमें एक ट्रीटमेंट कराना है जिसको बोलते हैं हम आरसीटी। तो एक्चुअल में आरसीटी वगैरह तब होती है जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होता है कि ऐसे समझो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो खाना वगैरह नहीं खाना वगैरह खाते हैं रात में, चॉकलेट वगैरह लेते हैं या कोई ऐसी शुगरी सब्सटेंस लेते हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। तो रात में अगर आप शुगर सब्सटेंस लेते हैं और ब्रश नहीं करते तो वो जो शुगर होता है वो आपके जो दो दांत होते हैं उनके बीच में जो क्रेविक्स प्रेजेंट है, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें जमा हो जाता है। वहाँ पर बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया उस शुगर को खाते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर लेते हैं। पहले समझ लीजिए 1 लाख बैक्टीरिया थे, अब हो जाएंगे 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से बैक्टीरिया इंक्रीज होते रहेंगे। और बेटा जो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन इज द लैक्टिक एसिड। अब तुम कुछ सोचो कि अगर हमारे मुंह के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, अगर हमारे मुंह के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और वो टीथ पर जाएगा, एसिड टीथ पर जाएगा। और एसिड अगर टीथ पर जाएगा तो टीथ खराब होंगे, अच्छे होंगे? सिंपल है कि वो खराब हो जाएंगे। तो याद रखना बेटा इसी वजह से कि अगर हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया इंक्रीज होता है तो वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, और लैक्टिक एसिड जाता है कहाँ पर? टीथ के अंदर, इनेमल वगैरह को डाइजेस्ट कर देता है जिसकी वजह से हमारे दांत खोखला हो जाता है। अब यहाँ पर दांत तो हो गया खोखला, क्या कराना पड़ेगा हमको? इसको फीलिंग कराना पड़ेगा, मीन्स भरवाना पड़ेगा इसको दांत। तो बेहतर तो यही है कि भैया अगर रात में अब चीज खा पी रहे हैं या शुगर सब्सटेंस ले रहे हैं तो ब्रश करके ही इससे पहले ना, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा किसके बारे में? मेनली टीथ के बारे में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो।